कहते हैं इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम जो सत्य और धर्म का पर्याय बन चुका है, लेकिन सोचिए क्या कोई इंसान सच के लिए अपना राजपाट, अपना सुख, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी संतान तक खो सकता है? क्या एक राजा जिसने कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं, उस सत्य के बोझ तले इतना टूट सकता है कि उसे अपनी ही पत्नी से मशान शुल्क मांगना पड़े? और अगर सच इतना ही कठिन है तो क्या यह इंसान को तोड़ देता है या अमर बना देता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत कथा की ओर जहां एक राजा ने यह साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जहां हर पल सवाल खड़ा होता है। क्या सच में इंसान सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है? और अगर है तो उसका अंत क्या होता है, विनाश या अमृत? जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए इस अद्भुत और असाधारण कथा को शुरू करते हैं। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र राज्य किया करते थे। यही वह वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राजा हरिश्चंद्र का नाम उनके सत्य, धर्म और निष्ठा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल परम सत्यनिष्ठ थे बल्कि धर्म के पालन में भी अद्वितीय थे और उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी कि देवता हो या दानव सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी और संतुष्ट रहती थी और न ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी। एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र सहित देव, दानव, गंधर्व और यक्ष सब एकत्र बैठे थे। चर्चा चल रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा और सत्यवादी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय शासक केवल मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र ही है। हरिश्चंद्र जैसा सत्यप्रिय दानी राजा ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही आगे होगा। यह सुनते ही विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ कि वशिष्ठ के शिष्य को सर्वोत्तम कहा जाए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं जानता हूँ हरिश्चंद्र को, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि वह वास्तव में कितना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी है। और गुरु वशिष्ठ जी ने जो कहा है उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। महर्षि वशिष्ठ ने शांति और गंभीरता से उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं विश्वामित्र जी, परीक्षा ही किसी की असली शक्ति और योग्यता को साबित करती है और आप चाहे तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। वशिष्ठ की यह बात सुनकर विश्वामित्र की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे क्रोध में सभा से उठकर बाहर चले गए, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने और सत्य की असली परख करने के दृढ़ संकल्प के साथ। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए हुए थे। अचानक उनके कानों में एक दर्द भरी पुकार गूंज उठी, बचाइए राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत घोड़ा रोका और देखा कि सामने एक युवा तपस्विनी दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर रोते हुए रक्षा की गुहार कर रही है। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, कौन है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? तपस्विनी ने रोते हुए उत्तर दिया, राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तपस्वी घोर तप कर रहे हैं और वह अपने तपोबल से मेरी सारी सिद्धियां छीन लेना चाहता है। उसी भय से मैं आपकी शरण में आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तुम निश्चिंत होकर तप करो, मैं अभी उस पाखंडी को देखता हूँ। इतना कहकर वे तुरंत उस दिशा में बढ़ चले। राजा उस तपस्वी के समीप पहुँचे जो कठोर तप कर रहा था। हरिश्चंद्र में क्रोध में ललकारा, दुष्ट, तू अबला स्त्री की सिद्धियां हड़पना चाहता है। दूसरों को पीड़ा देकर की गई तपस्या का क्या मूल्य? तू अवश्य ही कोई पाखंडी तांत्रिक है।
लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ तेरी यह काली साधना सफल नहीं होगी। उठ मेरे सामने आ, वरना मेरे बाण तुझे भस्म कर देंगे। तभी वह तपस्वी आंखें खोलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने कहा, राजन, तेरे अहंकार का दंड तुझे अभी मिलेगा। राजा स्तब्ध रह गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र तुरंत धनुष बाण नीचे रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए और विनम्र स्वर में बोले, भगवान, मुझसे भारी भूल हो गई, अज्ञानवश मैंने अपराध किया। भगवान, राजधर्म भी ये कहता है कि प्रजा की रक्षा की जाए, संकट में पड़े व्यक्ति को बचाया जाए। कृपया मुझे क्षमा करें और धर्म के अनुरूप दंड दे। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने प्रश्न किया, राजन, बताओ, दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र में डरे स्वर ने उत्तर दिया, भगवान, निर्धन और असहाय दान के पात्र होते हैं। भयभीत व्यक्ति की रक्षा करना राजा का धर्म है और जो यज्ञ में विघ्न डाले उससे युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा है। स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा अपराध नहीं था, परंतु अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र तुरंत बोले, ऋषिवर, आप जो भी चाहोगे मैं अर्पित करूँगा। सोना, राज्य, पुत्र, यहाँ तक कि प्राण, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। विश्वामित्र राजा के इस वचन से स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे मांग लूंगा। अभी तुम वापस जाओ और राजकाज संभालो, परंतु अपने वचन को स्मरण रखना। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए। वन से लौटने के बाद विश्वामित्र के मन में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की तीव्र इच्छा उठी। तुरंत ही उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण वहां से एक भयानक और विक्रांत स्वर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से वन कांप उठा। वह स्वर मानव भाषा में बोला, गुरुदेव, मुझे क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाओ, अयोध्या जाओ और राजा हरिश्चंद्र के राजकीय उपवन को उजाड़ दो। यदि राजा तुम्हें मारना चाहे तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग लेना। स्वर ने प्रणाम किया और बिजली की गति से अयोध्या की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में स्वर ने राजकीय उपवन में प्रवेश कर दिया। वह पेड़ों को जड़ से उखाड़ने लगा, बैलों और फूलों को रौंदने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, बाण चलाए, भाले फेंके, पत्थर और डंडे तक उठाए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में रक्षकों के नायक ने उपनायक से कहा, राजा को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। उपनायक सहमत हुआ और तुरंत दरबार की ओर दौड़ा। राजा हरिश्चंद्र उस समय सभा में बैठे थे। उपनायक ने घबराते हुए फरियाद की, महाराज, एक विकराल स्वर राजकीय उपवन में घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और अपने सैनिकों के साथ उपवन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने उपवन की दशा देखी, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सुअर को ललकारा। सुअर गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ और राजा हरिश्चंद्र उसके पीछे दौड़े। पीछा करते करते वे घने और भयानक जंगल में जा पहुँचे, जहां उनके सैनिक भी पीछे छूट गए और अंत में राजा ने अकेले ही उस सुअर को घेर लिया और उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि अचानक सुअर मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं एक जंगली पशु हूँ। मुझ में बुद्धि और विवेक नहीं है। मैंने जो किया वह मेरे स्वभाव का हिस्सा है, अपराध नहीं। आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, कृपया मेरे प्राणों को क्षमा कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और बोले, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। कहते ही सुअर अचानक अंतर्धान हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, यह कैसी माया है? मनुष्य की भाषा बोलने वाला यह जीव आखिर कौन था? तभी वहां एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं और इस भयानक वन में अकेले क्या कर रहे हैं?
हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। एक सुअर का पीछा करते करते यहाँ आ गया और मार्ग भटक गया। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए राजन, मेरा आश्रम यहीं पास में है और आज मेरे पुत्र का विवाह है। आप पहले नदी में स्नान कर लीजिए और फिर मेरे आश्रम चलकर जलपान कीजिए। उसके बाद मैं स्वयं आपको इस वन से बाहर ले चलूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि वह मायावी नदी थी। वास्तव में वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र ही थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए, जहां विवाह का आयोजन चल रहा था। ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, आपकी दानशीलता की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। महर्षि वशिष्ठ तक ने देव सभा में आपकी उदारता की प्रशंसा की थी। आज इस विवाह के अवसर पर आप भी कुछ दान दे। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, जो भी आप चाहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, यदि मैं अपने पुत्र के लिए आपका राज्य ही मांग लूं तो? हरिश्चंद्र तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, विप्रवर, आप जो भी मांगेंगे वह मैं अर्पित कर दूंगा। राज्य ही चाहिए तो वह भी आपके पुत्र का है। यह सुनकर विश्वामित्र ने तत्काल राज्य दान में ले लिया और कहा, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए, इसलिए अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचक के सहमति दी। तभी उनके सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा अपने सैनिकों के साथ राजधानी लौट गए, लेकिन अब वे अपने ही राज्य को किसी और को दान कर चुके थे। राजा हरिश्चंद्र के वहां से जाते ही विश्वामित्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब वे महल पहुंचे तो शैव्या ने उनके उदास चेहरे को देखते ही पूछा, स्वामी, आज आप इतने व्यथित क्यों हैं? कहीं किसी याचक की इच्छा पूरी ना कर सके? आपकी चिंता देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राजा ने भारी मन से उत्तर दिया, प्रिय, वन में एक तपस्वी के आग्रह पर मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। यही कारण है कि मैं व्याकुल हूँ। अब तुम्हें और रोहिताश्व को सेवक की तरह कैसे रखूंगा? यह सुनकर शैव्या की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य झलका, फिर मुस्कुराकर बोली, नाथ, यह तो आनंद का विषय है। राज्य के प्रपंचों में बहकर हम स्मरण भूल गए थे। अब हमें पूरा समय भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने को मिलेगा। और रोहिताश ने भी पिता का समर्थन किया। इससे राजा का मन कुछ हल्का हुआ। अगले दिन दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे ही थे कि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनके आगमन पर सभी सभासद खड़े होकर सम्मान में झुक गए। विश्वामित्र ने गर्व से कहा, राजन, मुझे पहचाना? कल वन में ब्राह्मण वेश में मैं ही तुमसे मिला था। तुमने मेरे पुत्र के विवाह में मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान में दिया था। अब अपने वचन का पालन करो और यह राज्य छोड़ दो, और साथ ही दान के साथ दक्षिणा स्वरूप 2.5 भार सोना भी मुझे चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, राज्य तो आपका ही है। मैंने इसे आपको समर्पित कर दिया, परंतु दक्षिणा स्वरूप जो सोना आप चाहते हैं उसे लाने का साधन मेरे पास नहीं है। राज्य की हर संपत्ति अब आपकी है। मैं वचन देता हूँ कि इस राज्य से बाहर जाकर अपने परिश्रम से धन अर्जित करूँगा और यथाशीघ्र दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र ने कठोर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। इस अवधि में यदि तुमने सोना नहीं दिया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके वचन का पालन अवश्य करूंगा। यदि ना कर सका तो आपका हर दंड स्वीकार करूंगा। यह कहकर उन्होंने राजसी आभूषण उतार दिए और फिर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ महल से बाहर निकल पड़े। आकाश से यह दृश्य देखकर स्वयं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश व्यथित हो उठे। राज्य का त्याग करने के बाद हरिश्चंद्र सोच में डूब गए। अब कहाँ जाए? तभी उन्हें स्मरण हुआ, काशी नगरी भगवान शंकर की राजधानी है। वहाँ दयामय माँ अन्नपूर्णा है।
यदि कहीं शरण मिलेगी तो वहीं पर, यह विचार कर वे परिवार सहित काशी की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे। काशी में कोई उन्हें पहचानता न था। वे गंगा के किनारे पहुंचे, जल पिया और थक कर बैठ गए। तभी रोहिताश मासूम स्वर में बोला, माँ मुझे भी भूख लगी है। यह सुनते ही शैव्या का हृदय टूट गया। अपने पुत्र का कष्ट देखकर हरिश्चंद्र का धैर्य भी डगमगा उठा। फिर भी दिन भर वे नगर में भटकते रहे, परंतु कहीं कोई काम ना मिला। थक हार कर वे बाजार के किनारे बैठ गए। तभी हरिश्चंद्र ने गहरी चिंता में कहा, प्रिय आज 1 माह पूरा हो रहा है। यदि मैं सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा ना दे पाया तो मेरा सत्य वचन असत्य हो जाएगा। शैव्या ने सांत्वना दी, स्वामी विश्वास रखिए, भगवान शिव अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सत्य की रक्षा के लिए काशी नगरी में कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी बीच थोड़ी दूरी पर विश्वामित्र खड़े यह सब देख रहे थे। वे आगे बढ़े और राजा रानी से कठोर स्वर में बोले, तो यहाँ बैठे हो तुम, मैंने तुम्हें नगर भर ढूंढा और तुम चैन से यहाँ हो। याद है ना हरिश्चंद्र, आज 1 माह पूरा हो गया है। सूर्यास्त से पहले मेरी दक्षिणा चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह कहकर वे वहां से चले गए और हरिश्चंद्र का हृदय और भी भारी हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की गलियों में भटक रहे थे। दिन ढल रहा था और मन में एक ही चिंता थी, आज सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा चुकानी है, वरना उनका सत्य वचन अधूरा रह जाएगा। पर अनजान नगरी में कोई उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं था। अंत में राजा ने गहरी सांस भरकर कहा, अब एक ही उपाय शेष है, मैं स्वयं को बेच दूं। राजा की व्याकुलता देखकर शैव्या ने शांत स्वर में कहा, स्वामी सत्य की महिमा अपार है। सत्य के बल पर ही सूर्य उगता और अस्त होता है। स्वामी मैं आपके पुत्र की माता हूँ, मेरी सबसे बड़ी साधना पूर्ण हो चुकी है। अब यदि आवश्यकता है तो आप मुझे बेच दीजिए, फिर उस धन से आप अपनी प्रतिज्ञा निभा सकेंगे। यह सुनते ही हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए। उनके आंसू छलक उठे। वे रो पड़े और बोले, ठीक है, यदि यही सत्य की राह है तो मैं यह भी करूँगा। मैं तुम्हें रोहिताश्व को और स्वयं को भी बेच दूंगा, पर अपने वचन से नहीं हटूंगा। राजा ने नगर में पुकारना शुरू किया कि नगरवासियों मेरी बात सुनो, मत पूछो मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो कि मैं विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना चाहता हूँ। यदि किसी को दासी या सेवक की आवश्यकता हो तो उन्हें खरीद सकता है। लोग स्तब्ध रह गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, मुझे एक दासी चाहिए, मेरी पत्नी अस्वस्थ हैं और घर का काम नहीं कर पाती, बोलो इसका क्या मूल्य है। हरिश्चंद्र ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, भगवन मैं अपनी धर्म पत्नी का मूल्य नहीं बता सकता, जो आपको उचित लगे वह दे दीजिए। उसी क्षण ब्राह्मण वेश में खड़े विश्वामित्र ने पोटली आगे बढ़ाई और बोला, इसके लिए मैं 1 भार सोना दूंगा। विवश राजा ने वह धन स्वीकार कर लिया। शैव्या ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, मैं तो अब दासी हूँ, परंतु यदि दया हो तो इस बालक को भी खरीद लीजिए, इससे मेरा मन विचलित नहीं होगा। उसने और 1 भार सोना देकर रोहिताश्व को भी खरीद लिया और उसे पास खड़ी वृद्धा की देखभाल में सौंप दिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र दोनों को लेकर चला गया और फिर अपने वास्तविक रूप में राजा के सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, राजन सूर्यास्त होने ही वाला है, अब बताओ मेरी दक्षिणा का क्या हुआ। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पोटली आगे बढ़ाई और बोले, यह लीजिए, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर यह धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ, पर वचन नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र ने धन की पोटली उठाई पर तिरस्कार से कहा, यह धन बहुत कम है, इससे दक्षिणा पूरी नहीं होती, और धन लाओ वरना परिणाम भुगतो। यह कहकर वे क्रोध में चले गए। अब सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय श्रेष्ठ था। निराश होकर हरिश्चंद्र नगर में स्वयं को बेचने निकल पड़े, पर किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। अंत में वे मशान पहुँचे।
वहाँ धर्मराज ने चांडाल का रूप धर कर कहा, अरे कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भाई सूर्यास्त से पहले मुझे बेच दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और बदले में इतना धन दे दो कि मैं दक्षिणा चुका सकूं। चांडाल बोला, यदि तुम्हें चाहिए तो मैं 1 भार सोना दे सकता हूँ। हरिश्चंद्र ने तुरंत सहमति दी। चांडाल ने उन्हें अपना दास बना लिया और 1 भार सोना दिया। उसी समय विश्वामित्र फिर क्रोध से वहां आ पहुंचे और बोले, हरिश्चंद्र अब भी क्या तुम मेरी दक्षिणा चुकाने में असफल हो? हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, भगवन यह लीजिए, मैंने स्वयं को बेचकर यह धन प्राप्त किया है। विश्वामित्र ने सोने की पोटली उठाई और व्यंग भरी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल के दास बन चुके थे। वे दिन रात श्मशान घाट पर शवों का दाह संस्कार करवाते और नियम पूर्वक चांडाल का कर वसूल करते। जलती चिताओं के बीच वे हर दिन जीवन का अंतिम सत्य देखते। विपत्ति ने उनके धैर्य को और दृढ़ बना दिया और वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उधर महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में कठोर परिश्रम करती और पुत्र रोहिताश्व को भी काम करना पड़ता। एक दिन बालक फूल तोड़ने बगीचे में गया, जहां उसे एक विषैले सर्प ने डंस लिया। कुछ ही पलों में उसका प्राणांत हो गया। पुत्र का शव देखकर शैव्या विलाप करने लगी, पर सांत्वना देने वाला कोई ना था। उसने शव को गोद में उठाया और ब्राह्मण से विनती की कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ धन दे दे ताकि कफन का प्रबंध कर सके, पर ब्राह्मण ने निर्दयता से मना कर दिया। विवश होकर शैव्या अपने पुत्र के शव को उठाए श्मशान की ओर बढ़ी। श्मशान पर हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य में लगे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को देखा जो अपने पुत्र का शव ले आई थी। नियम के अनुसार उन्होंने कहा, देवी, बिना कर चुकाए यहाँ किसी का भी दाह संस्कार नहीं हो सकता, चाहे वह आपका पुत्र ही क्यों न हो। यह सुनकर शैव्या ने सिर उठाया और जैसे ही हरिश्चंद्र ने उसके चेहरे को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उनकी पत्नी थी और शव उनका इकलौता पुत्र रोहिताश्व। क्षण भर को राजा की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने छाती पर पत्थर रखकर कहा, देवी, मैं जानता हूँ यह हमारा पुत्र है, पर मैं दास हूँ। मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए किसी का दाह संस्कार ना हो। शैव्या फूट फूट कर रोते हुए बोली, स्वामी, मैंने पहले ही अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर पुत्र को लपेटा है, अब शेष आधा ही बचा है। यदि यही कर मानते हो तो ले लीजिए और हमारे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखते रहे और रोते रोते अपने पुत्र को अंतिम विदाई देने लगे। तभी श्मशान में अद्भुत प्रकाश फैल गया। बिजली सी चमकी और देवगण आकाश से उतर आए। चंडाल अचानक धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ स्वयं महर्षि विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र ने आगे बढ़कर हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और बोले, राजन, यह सब एक परीक्षा थी। देवताओं ने तुम्हारी सत्य निष्ठा को परखना चाहा था और तुमने हर कसौटी पर स्वयं को अधिक साबित किया। तुमने सत्य के लिए अपने प्राण, अपना राज्य, अपनी पत्नी और पुत्र तक त्याग दिए। आप अपने वचन से कभी नहीं डिगे। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य का प्रतीक बनकर गूंजता रहेगा। जब हरिश्चंद्र ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से देखा तो उनका पुत्र रोहिताश्व पूर्णतः जीवित उनके सामने खड़ा था और शैव्या राजसी वेशभूषा में दमक रही थी। धर्मराज मुस्कुरा रहे थे और विश्वामित्र ने उनका खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। हरिश्चंद्र अयोध्या लौटे और वर्षों तक सत्य और धर्म की आधारशिला पर प्रजा की सेवा करते रहे। लेकिन यह कथा सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक आदर्श की है। सच्चाई और ईमानदारी की पहचान तब होती है जब आपके पास असत्य का सहारा लेने के सारे अवसर हो और फिर भी आप डिगे नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने दिखा दिया कि सत्यमेव जयते केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है, और जब तक धरती पर सत्यप्रिय लोग रहेंगे तब तक स्वर्ग और देवता भी उनका जयगान करते रहेंगे।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल आकाशवाणी द मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान की वाणी आकाशवाणी। धन्यवाद।